अगर आप एक बिगनर हैं या फिर एक एडवांस या फिर इंटरमीडिएट ट्रेनी है तो आज की वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और आज मैं बात करूंगा ट्रेनिंग वॉल्यूम के ऊपर। तो सिंपल टर्म में अगर आपको समझाऊं तो ट्रेनिंग सेट्स के ऊपर कि कितने सेट्स हमें अपने वर्कआउट में परफॉर्म करने हैं। तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, बट आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो आपको थ्रू आउट द आपकी बॉडी बिल्डिंग जर्नी हेल्प करेगा अगर आप इनके बेसिक अच्छे से समझ गए तो। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक सेट कैसे काम करता है। जैसे कि हम कोई ट्रेनिंग में अपनी एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे हैं और हमने उसमें 15 रेपिटेशन लगाए, तो हमारे जो लास्ट के 4-5 रैप रहे, जो टफ रैप रहे, वो हमारी बॉडी को एक स्टिमुलस, एक स्ट्रेस प्रोवाइड करेंगे, जो हमारी मसल को ग्रो करने के लिए सिग्नल करेगा। अब वो स्टिमुलस साथ साथ एक फटीग भी क्रिएट करता है। जैसे कि हम कोई काम करते हैं तो काम होने के साथ साथ एक थकावट भी होती है हमारे शरीर में, या हम अगर कोई बैठ के करने वाला काम भी कर रहे हैं तो ब्रेन में भी थकावट महसूस होती है। उसी सेम तरीके से जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक फटीग मैकेनिज्म भी होता है जो साथ साथ काम करता है। तो हमने एक सेट लगाया तो उससे कुछ स्टिमुलस क्रिएट हुआ और उससे कुछ फटीग क्रिएट हुआ। अब ये दोनों चीजें हमें मैनेज करके चलनी होती है कि कभी भी हमारा जो स्टिमुलस है, फटीग कभी उसको ओवरलैप ना करे। जैसे अगर मैं दीवार में एक कील ठोक रहा हूँ और तो 2-4 हथौड़ी मारना उसके लिए जरूरी है, बट अगर मैं उस पर हथौड़ी हथौड़ी बजाता जाऊंगा तो वो ना तो उस जिस काम के लिए मैं वो उसे कर रहा था वो हो पाएगा, और वो कील भी बेकार हो जाएगी या दीवार भी बेकार कर देगी। आपको सिंपल तौर पर अगर समझाऊं तो हम जब भी कोई सेट परफॉर्म करते हैं तो वो एक स्टिमुलस क्रिएट करता है, एक फटीग क्रिएट करता है, और उसी के अकॉर्डिंग हमारी परफॉर्मेंस डिफाइन होती है कि अगर वो फटीग नीचे रहा और वो स्टिमुलस ऊपर की तरफ रहा तो मेरी परफॉर्मेंस भी धीरे धीरे करके ऊपर की तरफ बढ़ेगी। बट अगर वो फटीग ओवरलैप करने लगा मेरी जो स्टिमुलस है उसको या परफॉर्मेंस को, तो मेरी परफॉर्मेंस वहीं स्टॉल हो जाएगी और जो मेरी मसल की ग्रोथ है वो मैं नहीं देख पाऊंगा, और मैं सालों साल इसी फेज में अटका रहा हूं। कि हम सभी लोग इसी फेज में अटके रह जाते हैं क्योंकि हम अपनी ट्रेनिंग को ठीक से समझ नहीं पाते। तो मेरा वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस है वो यही है कि हम अपनी ट्रेनिंग को अच्छे से समझ के कैसे प्रोग्राम करें। और मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको कुछ सेट्स भी बता दूंगा आपके बॉडी पार्ट के अकॉर्डिंग कि जिसको आपको बेस लाइन की तरह रखना है, और उससे कैसे उस सेट्स को कम करना है या उससे कैसे प्रोग्रेस करना है। ये बात करते हैं कि हम जो जिम में ट्रेनिंग करते हैं वो कैसे करते हैं, या फिर ये अप्रोच जो ट्रेनिंग की बनी आ रही है, चली आ रही है, वो कहाँ से शुरू हुई। तो अगर हम बात करें आर्नोल्ड वगैरह के टाइम की एरा की, तो तब से मॉडर्न बॉडी बिल्डिंग थोड़ा फेमस होना स्टार्ट हुई थी। तो वो लोग स्टेरॉइड यूजर्स थे, या हम जिन बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को देख के जिम में अपने इन्फ्लुएंस होते हैं, वो मोस्टली अब तक, जैसे अब थोड़ा नेचुरल बॉडी बिल्डिंग ऊपर की तरफ आने लगी है, लोग बाहर जानने लगे हैं कि नेचुरली बॉडी बिल्डिंग पॉसिबल है, बट उससे पहले ये सिनेरियो था कि हम बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को देख के ट्रेनिंग करते थे। अब उनकी रिकवरी, उनकी जो ड्रग यूज है उससे बहुत ज्यादा मैनिपुलेट हो जाती है। वो सेम मैकेनिज्म हमारे ऊपर काम नहीं करेगा। ये सिंपल तो अगर आप समझे तो किसी के पास अगर ऑलरेडी ज्यादा पैसा है तो वो ज्यादा खर्च कर सकता है, जिसके पास कम है तो वो उसी अकॉर्डिंग खर्च करेगा। तो अगर हम ड्रग यूजर हैं तो हमारी ट्रेनिंग मैनिपुलेट हो जाएगी, मतलब हमारी रिकवरी ज्यादा हो सकती है दूसरों के अकॉर्डिंग, तो हम ज्यादा ट्रेन कर सकते हैं। बट हम इतनी चीजों को ना समझते हुए हम सिर्फ ये देखते हैं कि जो बड़ा बॉडी बिल्डर देख रहा है तो वो कैसे ट्रेन करता है, और हम उसी अप्रोच को पिक कर लेते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग करने लगते हैं। और हमारी जो प्रोग्रेस है वो फिर वहीं स्टॉल हो जाती है और वो वहीं घूमती रहती है। सिंपल तौर पे अगर मैं समझाऊं तो ये कॉमन सी चीज है कि किसी भी बॉडी पार्ट की 5 से 6 एक्सरसाइज लगाना, जो कि जिम में आप भी कभी ना कभी लगाते रहे होंगे या लगा रहे होंगे। मैंने भी ये काम करा है, और मैं जो प्रोग्रेस कर सकता था वो प्रोग्रेस मैं नहीं कर पाया बीच के बहुत सारे सालों में। वो इसी वजह से क्योंकि मेरे ब्रेन में अटका हुआ था कि नहीं, मुझे इतनी ट्रेनिंग तो कम से कम करनी है, इतने वेरिएशन तो करने ही है, क्योंकि कम अगर वेरिएशन करूंगा तो मेरी बॉडी ग्रो नहीं होगी। और हुआ बाद में मेरे साथ उल्टा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी ट्रेनिंग में 8 से 12 सेट के जो रेंज है उसी के अंदर ट्रेनिंग करें। अब मैं ये 8 से 12 आपको जैसे मसल पार्ट के अकॉर्डिंग बता देता हूँ कि आपको कैसे कैसे करना है। जैसे अगर आप अपनी चेस्ट को ट्रेन कर रहे हैं और आपका ट्रेनिंग एक्सपीरियंस साल से कम है, मतलब कि आप एक बिगनर है, तो आप चेस्ट में 12 सेट्स, बैक में 12 सेट्स, और शोल्डर में भी 12 सेट्स, जिसमें कि आपके तीनों हेड आप मिला लीजिए कि आपका एंटीरियर, मिडल और रियर डेल्ट हो गया। तो इनकी आप जितनी भी ट्रेनिंग कर रही हैं टोटल 12 सेट होने चाहिए। बाइसेप ट्राइसेप्स के 8-8 सेट, और क्वाड के और हैमस्ट्रिंग और ग्लूट्स के 10-10 सेट्स, और काफ के 4 से 6 सेट्स।
और अगर आप एक इंटरमीडिएट है, मतलब आपको साल से ऊपर हो गए ट्रेनिंग करते हुए, तो आप इसमें दो दो सेट्स कम कर लीजिए। कि जैसे मैंने चेस्ट में अगर आपको 12 सेट्स बताएं, तो आप 9 से 10 सेट भी लगा सकते हैं। ऐसे सेम आप बैक में 9 से 10 सेट्स भी लगा सकते हैं। तो सभी एक्सरसाइजेज में आप दो दो सेट कम कर सकते हैं। वो अब मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम नए होते हैं तो हमारी जो ट्रेनिंग होती है वो इतनी इंटेंस नहीं होती है। अगर हम नया जिम स्टार्ट करते हैं तो हम उतनी बढ़िया ट्रेनिंग नहीं कर पाते, हमारी फॉर्म बेटर नहीं होती है। और अगर हम एक डेढ़ साल एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी काफी हद तक फॉर्म वगैरह बेटर हो जाती है। तो हम कम ट्रेनिंग से भी अच्छा स्टिमुलस बॉडी को प्रोवाइड कर सकते हैं। अब आपको सुनने में लग रहा हो कि ये बहुत ही कम ट्रेनिंग है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मोस्ट ऑफ द नेचुरल बॉडी बिल्डर्स हैं, जो प्रो लेवल के बॉडी बिल्डर हैं नेचुरल बॉडी बिल्डिंग में, वो लगभग सारे बॉडी बिल्डर बहुत ही लो वॉल्यूम पे ट्रेनिंग करते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि वो एक एक्सरसाइज के एक से दो सेट और मैक्सिमम दो से तीन एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं पूरे वीक में। और ऐसे एक नहीं, सैकड़ों बॉडी बिल्डर हैं जिनके इंटरव्यूज या पॉडकास्ट मैंने देखे हैं। हम अगर उस लेवल के जेनेटिक्स भी नहीं रखते, तब भी हम उससे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहे हैं। और मैं आपको बताता हूँ कि 2016 से लेके 2021 तक मैंने जितनी प्रोग्रेस करी होगी, उससे डबल प्रोग्रेस मैंने 1.5 से 2 साल में कर ली पिछले, क्योंकि मैंने अपनी ट्रेनिंग अप्रोच में बहुत ज्यादा चेंज लाया। अब बात करते हैं कि आपको लग रहा होगा क्या इतने ही एक्सरसाइज से या इतने ही सेट से सब लोग ग्रो कर सकते हैं क्या? तो ये एक बेसलाइन मैंने आपको दी है, ताकि आप उस बेसलाइन के अकॉर्डिंग अब आप काम कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि आप चेस्ट के 12 सेट्स लगाइए और 3 एक्सरसाइज में आप उसको बांट लीजिए। जैसे कि आपने एक फ्लैट प्रेस कर ली, एक इंक्लाइन कर ली और एक कोई फ्लाई की मूवमेंट डाल ली उसमें, टैग डेक या फिर क्रॉसओवर। तो अब आप अपनी प्रोग्रेस पे देखिए कि आपने कितने वेट के कितने रैप लगाए। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जितनी भी ट्रेनिंग करनी है वो सारी फेलियर पे होनी चाहिए। RIR मेथड यानी रैप इन रिजर्व या RPE मेथड पे, रेट ऑफ परसीव एक्सर्शन के मेथड पे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने इन मेथड पे ट्रेनिंग करके देखा है और इसको ट्रैक करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और मैं टफ सेट्स की बात कर रहा हूँ, तो आपको सारे सेट फेलियर पे होने चाहिए और कोई उसमें आपको हेल्प ना करा रहा हो, मतलब वो असिस्टेड सेट्स ना हो। और आपको फेलियर से पहले भी उसे नहीं रखना है। और अपनी जो फॉर्म है उसको आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप प्रोग्रेस को काउंट कर रहे हैं तो आपकी फॉर्म जिस तरीके से आप लगा रहे हैं वो फॉर्म मैनिपुलेट नहीं होनी चाहिए। नहीं तो अगर आप फॉर्म को गड़बड़ करके और उस रैप को काउंट करेंगे तो प्रोग्रेस नहीं है। तो अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप अपनी चेस्ट में टोटल 12 सेट्स लगा रहे हैं और आपने नोट डाउन करा कि मैंने 20 किलो के इतने रैप लगाए थे या फ्लाई में इतने के इतने रैप लगाए थे, और वो आपने नोट कर लिया। अब अगर आप अगली बार ट्रेनिंग करने आते हैं और आप देख पाते हैं कि आप जो सेम एक्सरसाइज पे ज्यादा रैप परफॉर्म करवा रहे हैं सेम वेट से, या फिर आप अपने वेट को इंक्रीज कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप उतनी ट्रेनिंग से ठीक ठाक रिकवर हो पा रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है कि आप उससे अगले हफ्ते जब ट्रेनिंग करने आए तो एक सेट अपनी उस एक्सरसाइज में, या तो पहले वाली में या दूसरे वाली में, जिसमें भी आपको नीड लगे उसमें ऐड कर सकते हैं। और धीरे धीरे करके अपनी ऐसे बाकी मसल ग्रुप में भी अपनी ट्रेनिंग को नोट डाउन करके और उसकी परफॉर्मेंस चेक करनी है। तो अगर आपकी परफॉर्मेंस ऊपर की तरफ बढ़ रही है, मतलब कि आपका फटीग नीचे है और आपकी बॉडी का जो स्टिमुलस है वो भी सही चल रहा है। तो इन तीनों चीजों को हमें ध्यान रखना होता है जब हम ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। तो इसी तरीके से आप सारी चीजें नोट डाउन करते रहें और अपनी प्रोग्रेस को चेक करते रहें। और अगर आपके साथ उल्टा होता है कि आप जो मैंने 12 सेट्स बोले और वो भी आपको टफ लगते हैं और आप धीरे धीरे करके आपकी परफॉर्मेंस ड्रॉप होने लगती है, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रेनिंग वॉल्यूम को ही कम करिए। और अगर आप 12 सेट्स लगा रहे थे तो आप 10 सेट्स पे आ जाइए और कुछ टाइम उसको परफॉर्म करके देखिए। तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी बॉडी की जो रिकवरी कैपेबिलिटी है वो क्या है। और रिकवरी कैपेबिलिटीज बहुत सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करती है। अब अगर आपकी स्लीप ठीक नहीं है और अगर आपका न्यूट्रिशन ठीक नहीं है, तो भी आप उसको ट्रैक नहीं कर सकते। कि अगर मैं सोचूं कि मैंने अपनी ट्रेनिंग तो ठीक से नोट डाउन कर ली और मुझे पता है कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ, बट अगर मेरी डाइट ठीक नहीं है और मेरी स्लीप भी ठीक नहीं है, तो आप इसको अच्छे से ट्रैक नहीं कर पाएंगे। मैंने जो जो चीजें आपको बताई हैं वो मैं एक बार फिर से आपको सिंपल वे में दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, या वीडियो को दोबारा से सुन लीजिएगा। मैं बुलेट पॉइंट्स में आपको बता देता हूँ कि एक तो हम जब सेट्स लगाते हैं वो एक स्टिमुलस क्रिएट करता है, वो एक फटीग क्रिएट करता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारी परफॉर्मेंस डिसाइड होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी ट्रेनिंग प्लान करनी पड़ती है। और आपको मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिया था कि आपको कितने कितने सेट्स किस मसल ग्रुप के लगाने हैं और उसके बाद हमें कैसे उसमें प्रोग्रेस करनी है
और अगर हम उसमें प्रोग्रेस नहीं कर पाते तो हमें कैसे उन सेट्स को कम करना है और अपनी ट्रेनिंग को नोट डाउन करते हुए अपनी प्रोग्रेशन को चेक करना है। और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी के लिए थैंक यू सो मच।